देवर्षि नारद जी ने मन में सोचा कि आखिर यह सावन का महीना है। इस महीने में भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना की जाती है, तो क्यों ना मैं भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर पूछ लूं कि वह बहन और भाई की कलाई पर राखी क्यों बांध रही थी और वह भाई उसकी रक्षा का वचन दे रहा था। देवर्षि नारद जी नारायण नारायण करते हुए भगवान श्री कृष्ण के पास पहुँचे। भगवान श्री कृष्ण देवी सत्यभामा के साथ द्वारका के महल में विराजमान थे। जब देवर्षि नारद जी ने देवी सत्यभामा और भगवान श्री कृष्ण के समक्ष जाते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं, तब भगवान श्री कृष्ण देवर्षि नारद जी से कहते हैं, देवर्षि नारद जी वार्ता में किस प्रयोजन से पधारे हैं। तब देवर्षि नारद जी कहते हैं, प्रभु आप, जब मैं पृथ्वीलोक के आकाश में विचरण कर रहा था तब मैंने देखा कि एक बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांध रही थी और वह भाई उसे उसकी रक्षा का वचन दे रहा था। ऐसा क्यों है? भाई बहन का प्यार कैसा होता है? हे भगवान कृपा आप मुझे इसके बारे में बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, देवर्षि नारद, भाई बहन का प्यार माता पिता के रिश्ते के समान होता है। भाई बहन का प्यार हमारे प्यारे यमराज जी की वजह से है, उनकी बहन और उनके प्यार की निशानी है, इसलिए रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। देवर्षि नारद जी अपने जो पृथ्वी लोक पर देखा वह भाई बहन के प्यार की निशानी थी। एक बहन अपने भाई का प्यार पाने के लिए कुछ भी कर सकती है और उसकी रक्षा करती है, परंतु यदि उस बहन के ऊपर कोई मुसीबत आती है तो उसका भाई हंसते हंसते सह सकता है, पर अपनी बहन को कोई परेशानी नहीं होने देता। देवर्षि नारद जी, मैं आपको एक अत्यंत महत्वपूर्ण रक्षाबंधन की कथा सुनाता हूँ। सुनने के बाद आपको पूर्ण ज्ञान हो जाएगा कि आखिर एक भाई का अपनी बहन के प्रति प्यार कैसा होता है। तब देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे भगवान कथा सुनाइए, आप मुझसे किंचित भी रुका नहीं जा रहा है। तब भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि देवर्षि नारद, इतना उतावलापन क्योंकि एक कथा मात्र से उसका कल्याण हो जाता है और जो भी इस वीडियो को दूसरों के साथ साझा करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे भगवान, मैं पूरे मन लगन के साथ उस कथा को सुन लूंगा। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि देवर्षि नारद जी, आज मैं तुम्हें एक अमीर बहन और गरीब भाई की कथा सुनाता हूँ। आज की कथा सुनने कर तुम्हें पता चले जाएगा कि एक भाई और बहन का रिश्ता कैसा होता है और एक बहन और भाई को अपना रिश्ता कैसे निभाना चाहिए। तुम्हें आज की इस कथा में जानने को मिलेगा कि आखिर मनुष्य गरीब क्यों हो जाता है, वह कौन से गांव है जिनकी वजह से मनुष्य गरीब हो जाते हैं। आखिर मनुष्य द्वारा किए गए ऐसे कौन से काम होते हैं जिनको करने से मनुष्य निर्धन हो जाता है और गरीब के दलदल में फंसता चला जाता है। अब भगवान श्री कृष्ण कथा को सुनाना आरंभ करते हैं और कहते हैं कि देवर्षि नारद, बहुत पुराने समय की बात है। किसी नगर में एक बहुत ही धनवान के सामने उस किसान के घर में दो जुड़वा संतानें पैदा हुई थी। उन दोनों जुड़वा संतानों में से एक पुत्र और दूसरा पुत्री थी। वह उसके सामने अपने पुत्र का नाम श्याम रखा और पुत्री का नाम रखा। उनकी संतानें बड़ी होने लगी। धीरे धीरे जब उनकी एक दिन विवाह के योग हो गए, किसान को अपने बच्चों के विवाह की चिंता सताने लगी। एक दिन किसान के शिकारे से अपने पड़ोस के एक शहर में जाता है। तू कहाँ पहुँच गए? एक व्यापारी का पुत्र उसे पसंद आ जाता है और व्यापारी के पुत्र के साथ में अपनी बेटी का विवाह कर देता है। किसान अपनी पुत्री के विवाह में कोई कमी नहीं छोड़ता है। इस प्रकार से चित यहाँ से विदा होकर अपने ससुराल चली जाती है। उसके सामने अपनी बेटी को विदा करने के बाद अपने पुत्र के विवाह के बारे में सोचने लगता है। उसके मन में यह चल रहा था कि बेटी तो अपने घर
की हो गई है। मुझे अपने पुत्र का विवाह कर देना चाहिए। यदि मेरे पुत्र का विवाह हो गया तो मैं अपना बचा हुआ और अपनी बहू बेटियों के साथ में रहकर आराम से समय व्यतीत करूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं, देवर्षि नारद जी, परमात्मा न जाने कब किसको धनवान बना देता है और कब किसके लिए गरीबी के द्वार खोल देता है, में कोई नहीं जानता है। नाम के साथ ही कुछ ऐसा ही होता है। एक दिन किसान एक भयानक बीमारी की चपेट में आ जाता है। जब इंसान का पुत्र कहता है तो अपने पिता की ऐसी हालत को देखकर वह बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है और उसके बाद में अपने पिता का अच्छे से अच्छे वैद्य से इलाज करवाता है और अपने पिता के लिए महंगी से महंगी दवाई लेकर आता है, परंतु उसके पिताजी की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। धीरे धीरे उस किसान की धन संपत्ति सारी पिता के इलाज में चली गई। इस प्रकार अपने पिता का इलाज कराते हुए किसान का पुत्र अब गरीबी के कगार पर आकर खड़ा हो जाता है। जब कोई भी दवाई उस किसान की बीमारी में काम नहीं करती तो एक दिन किसान अपने बेटे को अपने पास बुलाता है और अपने बेटे से कहता है कि हे पुत्र, जब भी कोई काम के सामर्थ्य से बाहर हो जाए या फिर उस काम का कोई समाधान, ऐसे उस काम को ईश्वर के भरोसे छोड़ देना चाहिए। इसलिए पुत्र, अब तुम मेरी चिंता छोड़ो और तुम अपने भविष्य के बारे में सोचो। मेरा क्या है, आज नहीं तो कल मुझे इस संसार को छोड़कर जाना ही है, परंतु तुम्हारे सामने तो तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी है। मैंने तो अपने दिन बहुत ही अच्छे से जिए। इसलिए पुत्र, अब तुम मेरी चिंता करना छोड़ो और अपना विवाह करके गृहस्थी बसा लो। अपने पिता के मुख से इन बातों को सुनकर सकता था। उसके हाथ में कुछ नहीं था, साथ ही अब उसके घर में जो भी जमा पूंजी थी वह तो उसके पिता की सारी बीमारी में खर्च हो चुका है। अपने पिताजी से कहता है कि एक पिताजी जैसा आप उसके लिए उचित लगे आप ऐसा ही कीजिए। इसके बाद बहुत गरीब किसान अपने पुत्र की शादी एक गरीब घर की कन्या से करवा देता है, परंतु अब शादी के कुछ दिन बाद ही उस किसान की मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु के बाद उसी का पूरे रीति रिवाज से अंतिम संस्कार करता है। राहुल के पास जो कुछ था, खेत खलियान सब कुछ पिता की बीमारी के इलाज में पहले ही जा चुका था। अब राहुल के पास कुछ भी जमा पूंजी बची हुई नहीं थी। वह पिता के अंतिम संस्कार करने के बाद प्रीति भोज हो जाती है। इस प्रकार से राहुल अब और भी ज्यादा गरीब हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे नारद, जब कंगाल हो जाता है, गांव के बाहर जाकर अपनी पत्नी के साथ एक झोपड़ी बनाकर उसमें रहने लगता है। पहले से ही भाई अब वह दूसरों के खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपनी पत्नी का पेट पालने लगता है और बहन जिसका विवाह एक धनी व्यापारी के घर में हुआ था, उसे जब अपने भाई की स्थिति के बारे में पता चलता है तो वह धनवान बहन अपने घर भाई से सारे रिश्ते तोड़ लेती है। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे नारद, कलयुग का प्रत्येक मनुष्य धन का लोभी होता है। जैसे उनकी बहन पास धन न देखकर अपने ही सगे भाई से घृणा करने लगी। वह मन में सोचने लगी कि मेरा भाई अब तो बिल्कुल ही कंगाल हो चुका है, उसका घर जमीन सब बिक गया और अब उसके पास में एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची है। यदि ऐसी हालत में मेरे ससुराल आता है तो उसे देखकर मेरी देवरानी और जेठानी या मेरा बड़ा ही तेरा मजाक बनाएंगे कि तेरे मायके वाले तो बिल्कुल ही कंगाल है। अब ऐसे ही तो मेरे ससुराल में मेरी बहन की ही ज्यादा बदनामी हो जाएगी। इस कारण से अपने सगे भाई से रिश्ता तोड़ देती है। बहन अपने भाई के लिए इतनी निर्णय हो जाती है कि ना तो वो अपने भाई को अपने ससुराल बुलाती है और ना ही कभी अपने भाई के घर जाती है। अब तो धीरे धीरे अच्छी तरह से पता हो जाता है कि अब मेरी प्यारी सी बहन मुस्कान वाली जो बहन हुआ करती है, बहन से नफरत क्यों कर रही है। इसलिए श्यामा भी
अपनी बहन के ससुराल कभी नहीं जाता। इस प्रकार से श्यामा तो बड़े ही ऐशो आराम के साथ में अपनी ससुराल में अपनी जिंदगी गुजार रही थी। पर श्याम मेहनत मजदूरी करने के बाद भी अपनी पत्नी के साथ झोपड़ी में रहकर इसी तरह से अपने जीवन के दिनों को काट रहा था। अब श्री कृष्ण कहते हैं कि हे नारद, ऐसे ही करते करते कुछ साल गुजर जाते हैं। अब श्यामा की भी संतानें बड़ी हो चुकी थी। एक दिन राहुल की बहन श्यामा के लड़के का विवाह तय हो जाता है, लेकिन भाई को आमंत्रण नहीं भेजती। जब श्यामा को इस बात का पता चलता है कि उसके भांजे की शादी होने वाली है, इस बात को सुनकर श्यामा बहुत प्रसन्न हो जाता है और अपनी पत्नी के पास जाकर इस बात की खबर देता है। श्यामा की पत्नी का नाम देवयानी था। जब श्यामा अपनी पत्नी देवयानी को यह बातें बताता है कि मेरी बहन के बेटे की शादी है और हम सभी को बहन के घर जाना है। अब राहुल की पत्नी इस बात की जानकारी होती है कि ननद के बेटे की शादी है, तो वह इस बात को सुनकर अत्यंत ही खुश हो जाती है। अब वह सोच चलो इसी बहाने से सही कम से कम मैं अपनी नज़र से जाकर मिल तो आऊँगी और उनके घर को देख आऊँगी। देवयानी खुश होकर अपने पति से कहती है, पतिदेव मैं आपके साथ में जरूर चलूँगी, लेकिन पहले मुझे यह बताओ कि क्या हमारी प्यारी ननद ने हमारे लिए निमंत्रण के लिए आमंत्रण पत्र भेजा है या नहीं। अपनी पत्नी के मुख से इन बातों को सुनकर अब श्याम बिल्कुल ही चुप हो जाता है। अपनी पत्नी देवयानी से कहता है कि यह प्रेम पत्र तो नहीं आया, पर मुझे यह दूसरों के द्वारा खबर मिली है कि हमारे भांजे की शादी है, परंतु इससे क्या फर्क पड़ता है, आया है कि नहीं, आखिर बहू भी तो हमारी बहन का ही बेटा है। तब देवयानी अपने पति श्यामा से कहती है, देखो जी, आप तो आपकी सही है, आपके भांजे की शादी है, लेकिन बिना निमंत्रण के ननद के घर जाना उचित नहीं है और आपको भी वहाँ नहीं जाना चाहिए। श्याम अब अपनी पत्नी को समझाता है कि एक प्रिय बहन के ससुराल वाले बड़े ही धनवान आदमी हैं, उन्हें हमारी याद नहीं रही होगी, या फिर हो सकता है कि उन्होंने हमारे यहाँ पर निमंत्रण वाला पर्चा हमारे पास तक नहीं पहुँचाया है। इसलिए प्रियतम, किसी भी प्रकार की कोई भी सोच विचार मत करो और बच्चों को निमंत्रण में जाने के लिए तैयार करके मेरे साथ तुम भी बहन के घर के लिए चलो। अब देवयानी ने अपने पति श्याम की इन बातों को सुना। तब उसने, यदि तुम जाना चाहते हो तो तुम जा सकते हो, लेकिन बिना निमंत्रण के मैं नहीं जाऊंगी। श्याम ने जब अपनी पत्नी के मुख से ऐसी बातें सुनी तो वह कहता है, ठीक है, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो तुम बच्चों के साथ घर पर ही रहो, मैं अकेला ही अपनी बहन के पास चला जाता हूँ। यदि मैं अपनी बहन के ससुराल नहीं गया तो मेरी बहन की देवरानी मारेगी और कहेंगे कि खर्चा ना हो जाए इसलिए तेरा भाई नहीं आया। अब इतना कहकर के श्याम घर के अंदर से बाहर चला जाता है। अब श्री कृष्ण कहते कि ऐसी ना बहुत ही ज़्यादा गरीब हो चुका था। श्याम के पास चावल और वस्त्र खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, तो श्याम अपनी बहन के घर जाने के लिए अपने मित्र से थोड़े से पैसे उधार लेता है। वो श्याम उधार लिए हुए पैसों से अपनी बहन और अपने बहनों के लिए सुंदर सुंदर वस्त्र खरीदता है। उन कपड़ों को ले करके अपने बहन के ससुराल पैदल चलते चलते शाम को सुबह से शाम हो जाती है। तब वह अपनी बहन के दरवाजे पर पहुंचता है और दरवाजे के एक तरफ जाकर खड़ा हो जाता है। दरवाजे पर खड़े होकर अपनी बहन के आने का इंतजार कर रहा था। सभी जेठानी की नज़र उस पर पड़ जाती है और वह पहचान लेती है और देखने के बाद अपनी को जाकर
बताती है कि आज तेरा भाई तेरे घर आया है, जाकर देख तेरा भाई तेरे दरवाजे पर खड़ा है। ने अपनी जेठानी के मुंह से ऐसी बातें सुनती है तो वह अपनी जेठानी से पूछने लगती है कि बहन, यदि तुमने मेरे भाई को द्वार पर खड़ा देखा तो मुझे यह बताओ, मेरा भाई मेरे ससुराल में किस हालत में आया है और मेरे भाई ने आखिर कैसे कपड़े पहने। की जेठानी कहती है कि तुम्हारा भाई फटे पुराने बस तुम्हारे द्वार पर खड़ा है, आने का इंतजार कर रहा है। यह सुनकर बहन गुस्से से भर जाती है और सभी से नजरें बचाते हुए अपने भाई के पास पहुंच जाती। जब अपनी बहन को देखता है, अपने पास आते हुए देखता है तो खुशी के मारे उसका चेहरा खिल उठता है। अपनी बहन को देख श्याम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके बाद बहन अपने भाई को अपने साथ में लेकर सबकी नज़रों से बचाते हुए अपने घर के अंदर ले जाती है। पूछने लगती कि भाई तुम्हारे पास आखिर किसने निमंत्रण भेजा था जो तुम यहाँ चले आए। तब श्याम कहता है कि बहना, तुमने तो अपने भाई को बुला ही दिया है, परंतु मुझे किसी से पता चला कि मेरे भांजे की शादी है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए और तुम्हारे बेटे के लिए नए कपड़े लेकर आई हूँ। अपने भाई के मुख से इन बातों को सुनकर कहने लगती है, भाई तुम्हें इस तरीके से श्रम की तरह मेरे घर नहीं आना चाहिए था, तो मैं इस तरीके से फटे पुराने कपड़े पहनकर मेरे घर तक चले आया है। कम से कम अपनी नहीं तो मेरी इज्जत और मेरे मान सम्मान का ख्याल तो किया होता। आखिर तुम्हारी तो कोई इज्जत है ही नहीं, कम से कम तुमने हमारी इज्जत के बारे में सोचा होता है। बहन के मुख से ऐसे कटु शब्द सुनकर उसके मजदूर भाई का कलेजा छलनी हो जाता है। अब श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवर्षि नारद, जब राहुल अपनी बहन के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगता है, बहन मुझे क्षमा कर दो, यहाँ तुम्हारी बदनामी, हमेशा से यही चाहता हूँ कि तुम्हारी बदनामी ना हो। तुम्हारी देवरानी जेठानी तुम्हें ताना ना मारे, इसलिए मैं तुम्हारे लिए लेकर आया। आते पहले ही पता होती कि तुम मेरी वजह से इतने आहत हो जाओगी कि तुम्हें मेरे आने से इतना बुरा लगेगा, तो मैं तुम्हारे दरवाजे पर कभी नहीं आता। मैं तो यह सोच कर आया था कि मेरे भांजे की शादी है, यदि मैं नहीं पहुंचा तो मेरी बहन की देवरानी जेठानी मेरी बहन को ताना मारेगी। बहन भाई के मुख से ऐसी बातें सुनती है तो उसका गुस्सा थोड़ा शांत हो जाता है। तब वह कहती है कि चलो, जब तुम आ ही गए हो तो मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो। मेरे बेटे की शादी नहीं हो जाती तब तक इसी जगह पर बंद रहेगा और भूलकर भी इस कमरे से बाहर निकलने की गलती मत करना, वरना तुम्हें देखकर लोग कहेंगे कि भाई तो भिखारी है। सभी मेहमानों के लिए भोजन बन जाएगा तो मैं तुम्हें भोजन की थाली इस कमरे में पहुंचा दूंगी। तुम भोजन करके चुपचाप पिछले दरवाजे से अपने घर चले जाना। राहु कहता है ठीक है बहन, मैं आज रात को ही तुम्हारे घर से अपने गांव के लिए चला जाऊंगा, मगर मेरी तुमसे एक विनती है। मैं तुम्हारे लिए और जीजा जी के लिए कपड़े लाया हूँ, तुम उन कपड़ों को रख लो। उन्हें मैं तुम्हारे लिए बड़े प्यार से लाया। अपने भाई से कपड़े को लेकर कमरे के बाहर चली जाती है और जाते समय बाहर से कमरे की कुंडी लगा जाती है। उस कमरे में बैठकर अपनी बहन के वापस आने का इंतजार करने लगता है। अब श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवर्षि नारद, जब उस कमरे में बैठा हुआ अपनी बहन के लौटने का इंतजार कर रहा था कि मेरी बहन मुझे भोजन खिलाने के लिए लौटकर वापस आती ही होगी, मन ही मन सोचता है आज तो मुझे स्वादिष्ट भोजन खाने को मिलेगा। परंतु भाई को क्या पता, निमोही अपने भाई को उस कमरे में बंद करके अपने घरेलू काम धंधे में लग चुकी है और भाई के लिए भोजन देना भूल चुकी है। भाई के काम धंधे में इतनी ज़्यादा व्यस्त हो जाती है कि अब उसे याद ही नहीं रहता कि मेरा भाई मेरे यहाँ कमरे में बंद है और
का इंतजार कर रहा है। अब जैसे जैसे समय बीतने लगता है, भूख प्यास की वजह से भाई अब छटपटाने लगता है और उसकी हालत भी खराब होने लगती है। तब भाई अपनी बहन को आवाज़ लगाता है, लेकिन उसकी आवाज़ कोई नहीं। उनका घर बहुत बड़ा था। बहन ने अपने भाई को सबसे किनारे वाले कमरे में बंद किया और उठता जाता भी नहीं था। बहन शादी की रस्मों में व्यस्त थी। उस कमरे में पड़े पड़े 2 दिन बीत जाते। श्री कृष्ण कहते कि हे देवर्षि नारद, भाई को अपनी पत्नी और बच्चों की याद आती है। सोचता यदि यहाँ कोई नहीं आया तो मैं भूखा प्यासा किसी कमरे में मर जाऊंगा। यदि मैं मर गया तो मेरी पत्नी सहित बच्चों का क्या होगा? मेरे ना होने पर कैसे मेरी पत्नी बच्चों का पालन पोषण करेगी? यही सब कुछ सोचते सोचते और कमजोरी की वजह से वह बेहोश होने लगता है। तभी किसी काम की वजह से बहन की जेठानी कमरे के पास से गुजरती है। तब भाई के कानों में किसी के आने की आवाज़ सुनाई देती है। भाई अपनी पूरी ताकत से उस कमरे का दरवाज़ा पीटने लगता है। अब बहन की जेठानी के कानों में उस दरवाजे को पीटने की आवाज़ आती है, तो दरवाजे को खोलकर देखती है तो अंदर और पूछने लगती है, भाई तुम्हें इस कमरे में किसने बंद किया? भाई इस बात का कोई जवाब नहीं देता, क्योंकि वह अपनी बहन को उसकी जेठानी की नज़रों में गिराना नहीं चाहता था। परंतु अब दोबारा पूछा तो भाई कहता है कि मैं इस कमरे में आराम कर रहा था, तभी किसी ने गलती से बाहर से दरवाजे की कुंडी लगा दी और मैं इस कमरे में बंद हो गया। आज नहीं आती तो मेरे प्राण चले जाते। मैं और इतना कहने के बाद भाई घर के पिछले दरवाजे से चुपचाप बाहर निकल जाता है। 3 दिन का भूखा प्यासा था, वह चुपचाप अपने घर की तरफ को चल देता है। अंत में चलते चलते काफी दूर निकल जाता है। भूख प्यास से उसे ठीक से न चला जा रहा था। उसे एक कदम चलते ही चक्कर आने लगता है। तब भाई चलता जाता है और जैसे ही भाई का सिर चकराता है, वो जमीन पर गिरने वाला होता है। तभी वहाँ पर कहीं से एक बूढ़ी औरत आ जाती है। वह बूढ़ी औरत भाई के गिरने से पहले ही उसको गोदी में पकड़ लेती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवर्षि नारद, कुछ घंटे बाद भाई को दोबारा होश आता है तो वह रहा स्वयं एक बूढ़ी औरत के गोद में लेटा हुआ है। बूढ़ी औरत एक पंखा लेकर उसको हवा कर रही थी। होश आने के पश्चात भाई खड़ा हो जाता। खड़े होने के बाद उस बूढ़ी औरत से, तुम कौन हो? श्री कृष्ण कहते कि देवर्षि नारद, बूढ़ी माँ की गोद में वह बेचारा भाई लेटा हुआ था, तो वह बूढ़ी माँ साक्षात देवी माँ की, क्योंकि उनकी पत्नी रोज उस देवी माँ की पूजा किया करती थी और श्रद्धा से भोगते देवी माँ की भक्ति क्या करती थी। इसलिए जब भाई को चक्कर खाकर गिरने वाला होता है तो उसी समय पर देवी माँ प्रकट होकर भाई को संभाल लेती है और भाई को अपनी गोद में रखकर उसे अपनी गोद में सुला लेती है। तो वह देवी माता से प्रणाम कहके कहता है, माँ तुम कौन हो? अब श्री कृष्ण कहते कि देवर्षि नारद, बूढ़ी औरत कहती है कि मैं एक बुढ़िया और इस जंगल को अपना घर समझकर इस जंगल के बीचों बीच रहती हूँ। तब भाई बुढ़िया को प्रणाम करके अपने घर के लिए वहाँ से चलने लगता है। तभी उस समय बूढ़ी औरत कहती है कि बेटा तुम कहाँ जा रहे थे और इधर कहाँ जा रहे हो? तब भाई बताता है कि माँ, मेरे भांजे की शादी थी, इसी वजह से मैं अपनी बहन के घर गया हुआ था और इधर मेरा गांव है, मैं इधर अपने गांव के लिए जा रहा हूँ। तो बूढ़ी औरत भाई से कहती है कि बेटा यदि तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ। भाई कहता है कि पूछो माँ, तुम मुझसे क्या पूछना चाहती हो? बूढ़ी औरत कहती है कि बेटा यदि तुम अपनी बहन के घर से आ रहे हो, मुझे बताया कि तुम्हारे बहन के यहाँ पर शादी थी,
तो फिर तुम खाली हाथ कैसे अपने घर जा रहे हो? क्या तुम्हारी बहन ने तुम्हारे बच्चों और पत्नी के लिए कुछ नहीं भेजा? बूढ़ी औरत की बातें सुनकर भाई की आंखों में आंसू आ जाते। बूढ़ी औरत को सारी बात बता देता है। इस प्रकार से पूरी घटना को सुनने के बाद वह बूढ़ी माता कहती है, पुत्र तुम किसी भी प्रकार की चिंता मत करो, जो हुआ उसे भूल जाओ और सुनो, यहाँ से कुछ दूरी पर मेरा एक बगीचा है। उस बगीचे में अनेकों प्रकार के फल लगे हुए। बगीचे में चलकर पहले कुछ फल खाकर अपना पेट भर लो, क्योंकि तुम्हें 3 दिन से कुछ नहीं खाया है। जब तुम्हारा पेट भर जाए तो तुम अपनी पत्नी और बच्चों के लिए भी तोड़ कर रख लेना। जब तुम्हारी पत्नी और बच्चे तुमसे मिलेंगे तो पूछेंगे कि तुम अपनी बहन के ससुराल से क्या लेकर आए हो। तुम कह देना कि मेरी बहन ने तुम्हारे लिए फल भेजे हैं। ऐसा करने से तुम अपनी पत्नी और बच्चों के सामने शर्मिंदा होने से बच जाओगे और इससे तुम्हारी मान प्रतिष्ठा भी बची रहेगी। इस प्रकार से जब बूढ़ी औरत की इन बातों को सुनता है तो वह उनकी बात मान बगीचे में पहुंच जाता है। उस बगीचे में नाना प्रकार के फल लगे हुए थे, तब से फल तोड़कर खाने लगता है और जब उसका पेट भर जाता है तो कुछ फलों को तोड़कर वहाँ अपने थैले में रख लेता है। पेट भरने के बाद बूढ़ी औरत से आज्ञा लेकर अपने घर के लिए चलने को तैयार होता है। वो बूढ़ी औरत से कहती है, हे पुत्र, जाते समय तुम मेरी 8 बातों को ध्यान से सुनते जाओ, तुम्हारे जीवन में बहुत ज्यादा काम आएंगे। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवर्षि नारद, आपने अभी तक जो कहानी सुनी वह आज बातें कौन सी है जिसे सबको पता होना चाहिए। अब इस कथा में आपको वह जानने को मिलेगा। श्री कृष्ण कथा को आगे बढ़ाते हुए कहते कि इस प्रकार से बूढ़ी औरत जो साक्षात देवी का अवतार थी उनको 8 बातें बताती है। उन 8 बातों को सुनकर के भाई अपने घर के लिए चल देता है। जब भाई फलों से भरे हुए उस थैले को लेकर अपने घर पर पहुंचता है तब छोटे छोटे आते और पूछने लगते हैं, पिताजी आप बुआ के घर से आ रहे हैं, आखिर बुआ ने हमारे लिए क्या भेजा है। भाई ने जब अपने बच्चों के मुंह से यह सुना तब वह अपने हाथों का थैला घर के बाहर निकलकर चला जाता है। जाने के बाद पत्नी जब उसने थैला खोलकर देखती है तो थैले के अंदर का नजारा देखकर पत्नी एकदम से हैरान रह जाती है। दिव्यानी देखती है कि वह न पूरा सोने चांदी के रूप में बने फलों से भरा हुआ है। जो फल लाया था उसमें से कुछ अनार भेजे। अपने अनार को फोड़ा तो अनार के फल से हीरे निकलते। यह सब देखकर श्याम की पत्नी बहुत खुश हो जाती है और भागी भागी अपने पति के पास में पहुंचती है और अपने पति के पास पहुंचकर अपने पति से कहती है कि तुम तो शादी में गए थे लेकिन तुम लेकर क्या आए हो। अपनी पत्नी की इन बातों को सुनकर राहुल सोचने लगता है कि मेरे घर वालों को शायद नहीं आए होंगे, इसलिए मेरी पत्नी मुझसे ऐसी बातें पूछ रही है। मुझे बच्चों के लिए लड्डू पेड़ा लेकर आना चाहिए था। फिर श्याम अपनी पत्नी से कहता है, बहन ने जो कुछ भी भेजा है वह मैंने लाकर तुम्हें दे दिया। अब पहले तुम घर के अंदर चलो और घर पर चल कर देखो तो तुम्हारी बहन ने तुम्हारे लिए क्या भेजा है। अपने पति का हाथ पकड़कर घर के भीतर ले जाती है और अपने पति से कहती है कि इसे जरा देखिए तो सही, आखिर हमारी ननद ने हमारे लिए क्या भेजा है। इतना कहकर देवयानी श्याम के सामने थैले को पलट देती है। तो पलटते ही अंदर से हीरे मोती सोना चांदी निकलते हैं। देवयानी कहती कि हमारी ननद ने हमारा भाग्य ही बदल दिया, उन्होंने फलों में छुपा कर हीरे मोती भेजे हैं। जब यह नजारा राहुल देखता है तो उसे समझ आ जाता है कि मुझे जो रास्ते में बूढ़ी औरत मिली थी वह कोई साधारण औरत नहीं थी, वह बूढ़ी औरत कोई देवी माँ
भी, लेकिन इस बारे में राहुल अपनी पत्नी से कुछ भी नहीं बताता है। मन ही मन उस बूढ़ी औरत का धन्यवाद करता है। अब इस प्रकार से श्याम को बहुत सारा धन मिल जाता है। श्याम पहले की तरह धनवान बन जाता है। कुछ समय बाद श्याम की पत्नी और बच्चे बनवाता है और बड़ी शान शौकत के साथ राजा महाराजाओं की तरह उस महल में रहने लगता है। और सभी नगर के लोग भी श्याम को ऐसा देखकर उसका मान सम्मान करने लगते हैं। धीरे धीरे राजा महाराजाओं जैसी शान शौकत हो जाती है। एक दिन श्याम की पत्नी अपने पति से कहती कि बहुत ही जल्द सावन का महीना आने वाला है और सावन के महीने में सभी स्त्रियां अपने माता पिता के घर जाती है, इसलिए तुम भी अपनी बहन जाओ और मेरी ननद को मेरे घर बुलाकर लाओ। इसी बहाने से वह अपने मायके घूम जाएंगे और इसी बहाने से मैं भी अपनी ननद से मिल लूंगी। श्याम जब अपनी पत्नी की ऐसी बात सुनता है, श्याम अपनी पत्नी के कहने पर एक बार फिर से अपनी बहन के ससुराल चल देता है और कुछ समय के बाद ही अपनी बहन के ससुराल पहुंच जाता है। जब श्याम एक बार फिर से अपनी बहन के उसी दरवाजे पर जाकर खड़ा हो जाता है। दरवाजे के पर वह कुछ दिन पहले आकर खड़ा हुआ था, उसी पर वह बहन के घर के बाहर आता है। बाहर देखने के बाद तुरंत ही दौड़ी दौड़ी बहन के पास चली जाती है और बहन से कहती है कि हे बहन, आज तेरा भाई आया है। अपनी जेठानी के मुख से इस बात को सुनकर बहन कहने लगती है, बहन ऐसा कोई भिखारी मेरा भाई नहीं हो सकता, मेरा कोई भाई वही नहीं है। दरअसल बहन ऐसा इसलिए कह रही थी क्योंकि बहन इस बार भी अपने भाई को भिखारी ही समझ रही थी, लेकिन जब उसकी जेठानी बताती है कि बहन तुम्हारा भाई आज भिखारियों की तरह नहीं राजा महाराजाओं की तरह आया। तुम्हारे भाई को देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो जैसे वह किसी देश का राजा महाराजा हो। तुम्हारे भाई के आगे पीछे सैनिक है। तुम्हारे दरवाजे पर एक बड़ी सुंदर सजी हुई रथ खड़ी है, भला एक बार जाकर तो देखो। तब बहन अपनी जेठानी के मुख से इन बातों को सुनकर तो उसे अपनी जेठानी की बातों पर कोई यकीन नहीं होता और सच्चाई जानने के लिए वह अपने भाई को छुपकर देखने लगती है। जैसे ही बहन ने अपने भाई के उस रूप को देखा, अपने भाई के ठाठ बाट को देखकर बहन एकदम चकित रह गई। तो मेरा भाई बिल्कुल ही भिखारी था, उसके पास तो पहनने के लिए वस्त्र नहीं थे, फिर अचानक एकदम से इतना अमीर कैसे बन गया। अब तो भाई की बहन आरती का थाल सजाकर अपने भाई की आरती उतारने लगती है। उसके बाद में बहन अपनी भाई को बड़े ही आदर के साथ अपने घर बुलाकर ले जाती है और अपने भाई से कहती है, मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरी वजह से तुम्हें बहुत ज़्यादा कष्ट और समस्या उठानी पड़ी। अपनी बहन के मुख से इन बातों को सुनकर भाई कहने लगता है कि बहन कोई बात नहीं, कुछ समय हमारे दिन कुछ अच्छे नहीं थे, तुम्हारी गलतियों के लिए मैंने तुम्हें पहले ही क्षमा कर दिया। बहन अब तुम बातों को छोड़ो और मेरे साथ मेरे घर चलने की तैयारी करो। बहन मैं तुम्हें बुलाने के लिए आया हूँ, अब तुम्हें मेरे साथ मेरे घर चलना है। तुम्हारी भाभी ने तुम्हें बुलाने के लिए मुझे भेजा है। इतना सुनकर बहन और खुशी अपने भाई के घर चलने को लिए तैयार हो जाती है और तैयार होकर बहन अपने भाई के रथ में बैठ जाती है। इस तरीके से जब श्याम की बहन अपने मायके में पहुंचती है तो अपने भाई की शान और शौकत को देखकर एकदम से दंग रह जाती है। देखती है कि एक भव्य आलीशान महल के अंदर अनेक प्रकार के नौकर चाकर लगे हैं, अन्न के भंडार भरे हुए। बहन अपने भाई की ऐसी स्थिति को देखकर एकदम से हैरान रह जाती है और महल में पहुंचने के बाद भाई की पत्नी भी अपनी ननद की खूब सेवा करती है। 7 दिनों तक अपनी पलकों पर बिठा कर रखती है। श्याम की पत्नी को लगता है कि अब यह सब शान और शौकत हमारी ननद की वजह से है। अपनी ननद की मदद हम
इस मुकाम पर पहुँचे हैं, क्योंकि श्याम ने कभी अपनी पत्नी अमीर होने की बात नहीं बताई थी, क्योंकि श्याम जानता था कि वह सब बहन की वजह से नहीं, देवी माँ के आशीर्वाद से है। श्याम की पत्नी देवयानी इस बात से अवगत नहीं थी। यह सोचकर देवयानी अपनी ननद की खूब ज्यादा सेवा का खूब ख्याल रखती है। कुछ दिन बीतने के बाद जब राहुल की बहन अपने ससुराल जाने को तैयार होती है तो श्याम की पत्नी देवयानी अपने पति से कहती है, कल तुम्हारी बहन अपने घर जाएगी, इसलिए बाजार जाओ और बाजार जाकर अपनी बहन के लिए कोई अच्छा सा तोहफा लेकर आओ। अपनी पत्नी की इन बातों को सुनकर राहुल घर से चला जाता और एक मोची की दुकान पर पहुंचता है। मोची से कहता है कि मोची भाई, बहन के लिए जूतियां बनवानी है, बोलने वाली जूतियां बनवा सकते हो? मोची कहता है कि हे भाई, बोलने वाली जूती तो बना दूंगा, लेकिन उसके बनवाने के लिए बहुत कीमत लगेगी। तब भाई उस मोची से कहता है, भाई मैं तुम्हें मुंह मांगा पैसा दूंगा, लेकिन तुम ऐसी जूतियां बना दो कि वह जूतियां जब भी मेरी बहन पहनकर चले तो जूतियां बारी बारी से मैं आपको 8 बातें बताने वाला हूँ, 8 बातों को बोले। इसके बाद मोची को बातें बताता है, जो बातें उसे उस बूढ़ी औरत ने चलते समय बताई। श्री कृष्ण कहते हैं कि देवर्षि नारद जी से कहते हैं, भाई अब मैं तुम्हें ज्ञान की बातें बताता हूँ। इस प्रकार से श्याम बारी बारी से वह बातें मोची को बताता है। वह कहता है कि पहली बात तो यह है कि कहीं मानवता की भूल होती है और अज्ञानता निर्धनता जाता है, उस भरोसे से बैठा रहता है, सदा गरीब बना रहता है। अगर वह मनुष्य अपना काम बदलता नहीं है तो उसका नसीब नहीं देता है। तीसरी बात तो जो मनुष्य सदैव ही परिवर्तनहीन कर्म करता है वह सदैव ही निर्धन बना रहता है। चौथी बात यह है कि गरीबी से बड़ा कोई अभिश्राप नहीं है, इसलिए ज्ञान को हासिल करके अज्ञानता को दूर करो। पांचवी बात, आप दोस्त बना दो, मजबूत कर साधना में छोटू और अपनी गरीबी दूर करो। माँ से कोई कार्य नहीं, नसीब सदैव भाग्य भरोसे नहीं बैठता है, मानवता के द्वारा किए गए परिश्रम के भरोसे बैठता है। इस तरह ज्ञानी भी सदा ही प्रेम करे। एक गरीब आदमी गरीब को बारंबार विजय कराने वाला एक विजेता होता है, सदैव हथियार का काम करता है। आठवीं और सबसे आखिरी बात बताते हुए भाई कहता है कि मोची भाई, मेरी बहन जब 8वां कदम रखे तो जूतियां बस यही बोले कि पैसों के बाजार में बदल गई। तहसील धन दौलत से जुड़े रहे रचते हुए गरीब भाई मोदी से कहता है कि मोची भाई, ऐसी 8 बातें बोलने वाली मुझे जूतियां बना दो। तो बातें जो जूतियां बोलेगी और जब मेरी बहन इन बातों को सुनेगी तो उसे अपनी गलती का एहसास होगा और उसने कैसे पैसे के घमंड में आकर अपने भाई का ऐसा अपमान किया था। अपने भाई का अपमान नहीं करना चाहिए था। अब श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवर्षि नारद जी, उस मोची ने अपनी बहन के लिए हीरे मोतियों से जुड़ी हुई सोने चांदी की जूतियां बनाता है और उन जूतियों को जाकर अपनी बहन को उपहार में दे देता है। सोने चांदी की जूतियों को देखकर बहन का चेहरा एकदम खिलखिला जाता है। अब वो बहन अपने भाई से विदा लेकर अपने घर चली जाती है। जब बहन अपने ससुराल पहुंचती है तो बहन की देवरानी पूछने लगती कि हे बहन, अपने भाई के घर से आई हो, तुम्हारे भाई ने तुम्हें क्या उपहार दिया है? अब बहन अपनी देवरानी जेठानी तथा अपने सास ससुर और देवर जेठ को अपने भाई के द्वारा दी हुई भेंट दिखाती है। वह कहती है, देखो मेरे भाई ने मुझे सोने चांदी से जड़ी हुई हीरे को पहनकर चलकर दिखाती है। जैसे ही बहन मोतियों को जूतियों को पहन के चलती है तो
जूतियाँ बोलती है कि पैसे के बाजार में बदल गई। तहसील धन दौलत से जुड़े रहते हुए गरीब जब बहन इस बात को सुनती है तो उसका झुक जाता है और अपने भाई को याद करके एकदम से रोने लगती है। जब बहन का ऐसे लटका हुआ मुंह उसकी देवरानी जेठानी देखती है तो पूछती है कि बहन आखिर क्या हुआ, तुम अचानक से रोने लगी। तो बहन अपनी देवरानी जेठानी को सारे बातें बताती है। बहन, मैंने पैसे के घमंड में आकर अपने भाई को कितना भला बुरा कहा था। मैं अपने भाई को एक गिलास पानी तक नहीं पूछा था। देखो मेरे भाई ने मुझे कितनी ही बनवा दी है। अब तो मुझे अपने आप से घृणा होने लगी है। मैं तो जीना नहीं चाहती। तभी बहन उसे समझाने लगती है कि है बहन, जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। आगे से याद रखना, कभी किसी के साथ में ऐसा बर्ताव मत करना, क्योंकि जो व्यक्ति धन दौलत का घमंड करता उससे माता पिता हमेशा के लिए दूर चले जाते हैं। इसलिए मेरी यह बातें याद रखना। इस तरीके से जेठानी जिससे अब बहन भी प्रेम व्यवहार के साथ सबसे पेश आने लगती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवर्षि नारद, तुमको बहुत बातें पता चली गई। 8 बातें प्रत्येक मनुष्य को पता चल जाए तो वह कभी गरीब नहीं रहता। अब देवर्षि नारद जी कहते कि हे प्रभु, मुझे अभी नहीं पता कि स्पष्ट बताने की कृपा करें। कि श्री कृष्ण कहते हैं ठीक है देवर्षि नारद, मैं आपको बताता हूँ कि वह बातें कौन सी है। जाने बाद में मनुष्य कभी गरीब नहीं रहता। पहली बात, जो व्यक्ति रात्रि के समय रसोई में झूठे बर्तन रखता है और खाने पीने की चीजें को बर्बाद करता है, ऐसा व्यक्ति बहुत ही जल्दी निर्धन हो जाता है। दूसरी बात, जिस घर की स्त्रियों का अपमान होता है, स्त्रियों की इज्जत नहीं की जाती, उस घर में देवी लक्ष्मी ज्यादा दिनों तक नहीं रुकती। तीसरी बात, तो होने के बाद अपने घर में झाड़ू लगाती है, चूल्हा चौका करती, ऐसे परिवार के लोग बहुत जल्दी गरीब हो जाते हैं। चौथी बात, घर परिवार में पैसों की कदर नहीं की जाती है, बेफजूल कार्यों में पैसे बर्बाद किए जाते हैं। ऐसे घरों से भी माता लक्ष्मी रूठ कर चली जाती है। इसके बाद जो लोग पैसे आने के बाद में कुछ पैसे से मान प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाते हैं या फिर अपने धर्म के बलबूते पर दूसरे लोगों को परेशान करते हैं, ऐसे लोगों के घरों में से भी माता लक्ष्मी बहुत जल्दी चली जाती है। छोटी छोटी बात, जिस घर के लोग अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते, जो अपने कार्यों को कल पर डालते रहते हैं, उन लोगों के घरों से भी माता लक्ष्मी रूठ जाती है। घर परिवार के लोग अपने से बड़ों लोगों की इज्जत नहीं करते, अपने से बड़ों का कहना नहीं मानते या फिर अपने से बड़ों से कटु शब्द बोलते हैं। ऐसे लोगों को भी गरीबी का सामना करना पड़ता है, वह भी निर्धनता के हकदार होते हैं। और घर परिवार के लोग अपने मेहमानों का सम्मान नहीं करते, अपने मेहमानों का आदर भाव नहीं करते या फिर अपने दरवाजे से किसी ने मनुष्य को खाली हाथ लौटा देता है। ऐसे लोगों के यहाँ भी माता लक्ष्मी नहीं रहती है। जो भी मनुष्य इन उत्पादों को हमेशा गांठ बांध कर रखता है, उसका भाग्य उसी तरह उज्जवल हो जाता है जैसे शाम का भाग्य। कि नारद, आपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा और उन 8 बातों के बारे में भी पता चल गया होगा। तब देवर्षि नारद जी कहते कि हे प्रभु, आपके आशीर्वाद से मुझे सब कुछ मालूम हो गया। आपका मुझे इस प्रकार का ज्ञान देने के लिए सत सत नमन। कहानी से हमें यह सीख मिलती कि माया का कभी घमंड नहीं करना चाहिए। ईश्वर न जाने कब किसके लिए गरीबी का द्वार खोल दे और कब किसके लिए अमीरी का द्वार खोल दे, इस बात को किसी को पता नहीं है। जो बात बस मनुष्य के समझ में भी आ जाती है, उस पैसे के घमंड में आकर कभी किसी का अपमान अनादर नहीं करना चाहिए। इसलिए मेरी यह बातें तुम सदा याद रखना। इस तरीके से बहन की कहानी बहन को समझाती है, जिससे अब बहन भी प्रेम व्यवहार के साथ सबसे
पेश आने लगी थी। अब भगवान श्री कृष्ण कहते कि देवर्षि नारद, भाई बहन का प्यार अलग होता है, उसमें यदि एक समय के लिए दरार आ जाती है तो कुछ समय पश्चात बहुत गुना बढ़ जाती है। जैसे श्याम और उसकी बहन के बीच की दरार भर गई। श्याम की पत्नी देवयानी की वजह से श्याम को ना एक धनवान व्यक्ति बन गया और बहन की आंखों में जो माया की धुंधली पड़ गई थी, सामने बोलने वाली नीतियों के माध्यम से वह पट्टी भी हट गई है। अंत में सब ठीक होता है। अगर कोई किसी चीज को दिल से चाहे तो मन ईश्वर से भी कुछ कार्य करने में उसकी मदद करते हैं। अब देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आपने मुझे यह कथा सुनाई है तथा सद्गुण संपन्न है। आपका मुझे इस कथा का अवलोकन करने के लिए धन्यवाद। आप सभी से नम्र निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी को इसके बारे में पता चल सके। वीडियो के अंदर देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। फिर एक नई धार्मिक कहानी के साथ, जब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे।